ट्रंप की पीस डील पर सहमति जताते हुए हमास ने भी शांति समझौते के तहत पहले 7 और फिर बाकी 13 बंधकों को रिहा कर दिया। कुल 20 इजरायली बंधक रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंपे गए हैं। तो आज के लिए गाजा के लिए ये दिन बहुत अलग था। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं, देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप बसेस की लाइन देख रहे हैं, इन्हीं बसों में बंधकों को बैठाकर गाजा सीमा के पास स्थित जो रील सैन्य अड्डा है वहां पर रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंपा गया है। ये देखिए आप गाजा से जब बसेस निकल रही है उसकी तस्वीर है। आपको ऐसा लग रहा होगा कोई पूरा तबाह देश है जहां से लोग निकल रहे हैं। और इसके बदले क्या तय हुआ ये भी जान लीजिए। 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल छोड़ेगा। लेकिन ये जो बसेस जा रही हैं इसमें लोगों के लिए उम्मीद है, उन लोगों के लिए उम्मीद है जो 2 साल से ये गाजा में बंधक बने रह रहे थे। अब एक तरफ हमास गाजा से बंधकों को रिहा कर रहा था तो दूसरी तरफ इजराइल में जश्न मनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इजराइल में दीपावली मनाई जा रही है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इजराइल खुशी के आंसुओं में डूबा हुआ है। सैकड़ों लोग सुबह से तेल अवीव के चौक पर जमा थे जहां पर ये प्रोटेस्ट किया करते थे। लोगों ने लाइव प्रसारण के जरिए बंधकों की रिहाई दी। कहीं अपनों को देखकर लोग खुश थे तो कहीं अपनों को खो देने वाले लोग दुखी थे। 20 बंधकों की रिहाई हुई है और इजराइल में लोग खुश दिखाई दिए क्योंकि उनके लिए बहुत लंबा इंतजार था। 2 साल का लंबा इंतजार था जो आज खत्म हुआ है। पिछले 24 महीनों में हमास और इजराइल के बीच भीषण जंग हुई, ये हमने देखा। इजराइल ने गाजा की इमारतों को मिट्टी में मिला दिया। आपको तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं। दुनिया इजराइल और हमास की जंग को देखती रही, लेकिन 24 महीने में शांति का रास्ता कोई भी देश नहीं निकाल पाया। इजराइल हमास में यूं तो जंग बहुत पुरानी है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायली नागरिकों का जो कार्यक्रम चला था, नोवा फेस्टिवल चल रहा था, उस कार्यक्रम पर बड़ा हमला किया था और उस आतंकी हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। साथ ही हमास आतंकियों ने 251 लोगों को उस वक्त बंधक बना लिया था, जिसके बाद इजराइल ने जवाबी हमला किया। पिछले 2 साल में गाजा में 67,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और गाजा में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ तबाह इमारतें ही बची हैं, जो आप तस्वीर में देख भी पा रहे हैं। हमास ने आज 20 इजरायली बंधक रिहा किए हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब हमास को इजरायली बंधक रिहा करने पड़े हैं। 20 अक्टूबर 2023 को हमास ने 2 इजरायली अमेरिकी नागरिकों को छोड़ा था। इसके बाद 23 अक्टूबर 2023 को ही 2 इजरायली बुजुर्गों को हमास ने रिहा किया। 21 नवंबर को 81 इजरायली महिलाएं और बच्चे हमास ने छोड़े। इस बीच इजरायली सरकार पर अपने नागरिकों को छुड़ाने का दबाव बनता रहा। लोग प्रदर्शन करते रहे, जिसके चलते इजरायली सेना ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर फरवरी और जून 2024 में 6 बंधकों को छुड़ा लिया था। बंधक इजरायली नागरिकों की लाशें भी इस दौरान मिलती रहीं। अगस्त 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक 13 बंधकों की लाशें हमास की सुरंगों से इजराइल को मिली। जनवरी 2025 में ही हमास ने 27 इजरायली नागरिकों समेत 4 इजरायली महिला सैनिकों को रिहा कर दिया था। तो ये पूरा डेटा है। पहली बार रिहाई नहीं हुई, लेकिन अब 20 लोग छोड़े गए हैं। ट्रंप की टाइमिंग लेकिन बहुत गजब मानी जा रही है। एक तरफ गाजा से इजरायली बंधकों की रिहाई हो रही है तो दूसरी तरफ तेल अवीव में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की लैंडिंग हुई। ट्रंप शांति दूत बनकर इजराइल पहुंचे और पीस डील को लेकर ट्रंप बहुत उत्साहित नजर आए। तेल अवीव पहुंचने से पहले ही ट्रंप ने हमास इजराइल युद्ध खत्म करने का ऐलान भी कर दिया था। खुद बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें रिसीव करने बेन गुरियन एयरपोर्ट पहुंचे थे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, सुनिए क्या कहा उसने। The war now officially over. Do you have any message, Mr. President? ट्रंप इजराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां उनके लिए स्वागत के लिए खुद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग खड़े नजर आए। बेंजामिन ट्रंप को अपने साथ कार में बैठा कर ले गए। इजराइल के संसद के स्पीकर ने भी गर्मजोशी से ट्रंप का स्वागत किया। इसके बाद ट्रंप ने गेस्ट बुक पे संदेश लिखा, कहा कि ये मेरे बहुत सम्मान की बात है, एक शानदार और खूबसूरत दिन है, एक नई शुरुआत है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, क्या ट्रंप बर्बादी की असल तस्वीर लेने के लिए गाजा पट्टी भी जाएंगे या सिर्फ एक ओवरव्यू लेने आए थे वहां पर? ये बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि ट्रंप का गाजा को लेकर अलग प्लान है। राष्ट्रपति ट्रंप एक नहीं बल्कि 7 से 8 देशों की जंग रुकवाने का बहुत बार दावा कर चुके हैं। भारत पाकिस्तान की जंग पर तो ट्रंप बार बार एक ही बयान देते हैं कि टैरिफ का दबाव डालकर उन्होंने भारत पाकिस्तान की जंग को रुकवा दिया। हमास और इजराइल के युद्ध को रुकवाने का क्रेडिट भी अब ट्रंप ले रहे हैं। अब सबकी नजर मिस्र के शर्म अल शेख सम्मेलन पर है क्योंकि ट्रंप यहां बड़े बड़े दावे कर सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। इजराइल और हमास में शांति समझौते को सफल बनाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध विराम का क्रेडिट लेने मिडिल ईस्ट की यात्रा पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की पार्लियामेंट को संबोधित करने के साथ
बंधकों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद गाजा के भविष्य को तय करने के लिए ट्रंप समेत 20 देशों के नेता मिस्र में बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। मिस्र के शहर शर्म अल शेख सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह शामिल हो रहे हैं। शर्म अल शेख सम्मेलन में गाजा को लेकर अगली रणनीति पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन का उद्देश्य गाजा पट्टी में युद्ध पूरी तरह समाप्त करने के लिए एक व्यापक समझौते को अंतिम रूप देना है, साथ ही क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी इस समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इरादा शर्म अल शेख सम्मेलन में अपनी शांति पहल के दूसरे चरण को प्रस्तुत करने का है। मतलब एक ऐसी योजना जिसमें गाजा के पुनर्निर्माण के लिए कई प्रस्ताव शामिल होंगे। इसके अलावा इजराइल की सुरक्षा की गारंटी और युद्ध विराम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रावधान भी शामिल है। We're going to make everybody happy. The one thing I can tell you is everybody is happy, whether it's Jewish or Muslim or the Arab countries. Every country is dancing in the streets, and it's going to Egypt after Israel. And we're going to meet all of the leaders of the very powerful and big countries and very rich countries and others, and they're all into this deal. हमास और इजराइल में पीस डील ट्रंप ने कराई है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इस बात का दुख है कि इस डील के लिए उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। שמועל עצב על שחרור מרצחים בשמחה על השבת חטופים. पूरी दुनिया को उम्मीद है कि इजराइल और हमास के बीच जंग अब पूरी तरह रुक जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि गाजा का क्या होगा। क्या गाजा फिर से बस पाएगा? क्या गाजा इजराइल के कब्जे से मुक्त हो पाएगा? और क्या ट्रंप की पहल ने रूस यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने का रास्ता भी दुनिया को दिखा दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ट्रंप की पीस डील पर सहमति जताते हुए हमास ने भी शांति समझौते के तहत पहले 7 और फिर बाकी 13 बंधकों को रिहा कर दिया। कुल 20 इजरायली बंधक रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंपे गए हैं। तो आज के लिए गाजा के लिए ये दिन बहुत अलग था। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं, देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप बसेस की लाइन देख रहे हैं, इन्हीं बसों में बंधकों को बैठाकर गाजा सीमा के पास स्थित जो रीढ़ सैन्य अड्डा है वहां पर रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंपा गया है। ये देखिए आप गाजा से जब बसेस निकल रही है उसकी तस्वीर है। आपको ऐसा लग रहा होगा कोई पूरा तबाह देश है जहां से लोग निकल रहे हैं। और इसके बदले क्या तय हुआ ये भी जान लीजिए। 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल छोड़ेगा। लेकिन ये जो बसेस जा रही हैं इसमें लोगों के लिए उम्मीद है, उन लोगों के लिए उम्मीद है जो 2 साल से ये गाजा में बंधक बने रह रहे थे। अब एक तरफ हमास गाजा से बंधकों को रिहा कर रहा था, तो दूसरी तरफ इजराइल में जश्न मनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इजराइल में दीपावली मनाई जा रही है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इजराइल खुशी की आंसुओं में डूबा हुआ है। सैकड़ों लोग सुबह से तेल अवीव के चौक पर जमा थे, जहां पर ये प्रोटेस्ट किया करते थे। लोगों ने लाइव प्रसारण के जरिए बंधकों की रिहाई दी। कहीं अपनों को देखकर लोग खुश थे, तो कहीं अपनों को खो देने वाले लोग दुखी थे। 20 बंधकों की रिहाई हुई है और इजराइल में लोग खुश दिखाई दिए, क्योंकि उनके लिए बहुत लंबा इंतजार था, 2 साल का लंबा इंतजार था जो आज खत्म हुआ है। पिछले 24 महीनों में हमास और इजराइल के बीच भीषण जंग हुई, ये हमने देखा। इजराइल ने गाजा की इमारतों को मिट्टी में मिला दिया। आपको तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं। दुनिया इजराइल और हमास की जंग को देखती रही, लेकिन 24 महीने में शांति का रास्ता कोई भी देश नहीं निकाल पाया। इजराइल हमास में यूं तो जंग बहुत पुरानी है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायली नागरिकों का जो कार्यक्रम चल रहा था, नोवा फेस्टिवल चल रहा था, उस कार्यक्रम पर बड़ा हमला किया था और उस आतंकी हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। साथ ही हमास आतंकियों ने 251 लोगों को उस वक्त बंधक बना लिया था, जिसके बाद इजराइल ने जवाबी हमला किया। पिछले 2 साल में गाजा में 67,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और गाजा में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ तबाह इमारतें ही बची हैं, जो आप तस्वीर में देख भी पा रहे हैं। हमास ने आज 20 इजरायली बंधक रिहा किए हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब हमास को इजरायली बंधक रिहा करने पड़े। 20 अक्टूबर 2023 को हमास ने 2 इजरायली अमेरिकी नागरिकों को छोड़ा था।
इसके बाद 23 अक्टूबर 2023 को ही 2 इजरायली बुजुर्गों को हमास ने रिहा किया। 21 नवंबर को 81 इजरायली महिलाएं और बच्चे हमास ने छोड़े। इस बीच इजरायली सरकार पर अपने नागरिकों को छुड़ाने का दबाव बनता रहा, लोग प्रदर्शन करते रहे, जिसके चलते इजरायली सेना ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर फरवरी और जून 2024 में 6 बंधकों को छुड़ा लिया था। बंधक इजरायली नागरिकों की लाशें भी इस दौरान मिलती रहीं। अगस्त 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक 13 बंधकों की लाशें हमास की सुरंगों से इजराइल को मिली। जनवरी 2025 में ही हमास ने 27 इजरायली नागरिकों समेत 4 इजरायली महिला सैनिकों को रिहा कर दिया था। तो ये पूरा डेटा है, पहली बार रिहाई नहीं हुई, लेकिन अब 20 लोग छोड़े गए हैं। ट्रंप की टाइमिंग लेकिन बहुत गजब मानी जा रही है। एक तरफ गाजा से इजरायली बंधकों की रिहाई हो रही है, तो दूसरी तरफ तेल अवीव में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की लैंडिंग हुई। ट्रंप शांतिदूत बनकर इजराइल पहुंचे और पीस डील को लेकर ट्रंप बहुत उत्साहित नजर आए। तेल अवीव पहुंचने से पहले ही ट्रंप ने हमास इजराइल युद्ध खत्म करने का ऐलान भी कर दिया था। खुद बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें रिसीव करने बेन गुरियन एयरपोर्ट पहुंचे थे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, सुनिए क्या कहा उसने। The war now officially over. Do you have any message, Mr. President? Thank you very much. ट्रंप इजराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां उनके लिए स्वागत के लिए खुद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग खड़े नजर आए। बेंजामिन ट्रंप को अपने साथ कार में बैठा कर ले गए। इजराइल के संसद के स्पीकर ने भी गर्मजोशी से ट्रंप का स्वागत किया। इसके बाद ट्रंप ने गेस्ट बुक में संदेश लिखा, कहा कि ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, एक शानदार और खूबसूरत दिन है, एक नई शुरुआत है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, क्या ट्रंप बर्बादी की असल तस्वीर लेने के लिए गाजा पट्टी भी जाएंगे या सिर्फ एक ओवरव्यू लेने आए थे वहां पर? ये बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि ट्रंप का गाजा को लेकर अलग प्लान है। राष्ट्रपति ट्रंप एक नहीं बल्कि 7 से 8 देशों की जंग रुकवाने का बहुत बार दावा कर चुके हैं। भारत पाकिस्तान की जंग पर तो ट्रंप बार बार एक ही बयान देते हैं कि टैरिफ का दबाव डालकर उन्होंने भारत पाकिस्तान की जंग को रुकवा दिया। हमास और इजराइल के युद्ध को रुकवाने का क्रेडिट भी अब ट्रंप ले रहे हैं। अब सबकी नजर मिस्र के शर्म अल शेख सम्मेलन पर है, क्योंकि ट्रंप यहां बड़े बड़े दावे कर सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। इजराइल और हमास में शांति समझौते को सफल बनाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध विराम का क्रेडिट लेने मिडिल ईस्ट की यात्रा पर है। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की पार्लियामेंट को संबोधित करने के साथ बंधकों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद गाजा के भविष्य को तय करने के लिए ट्रंप समेत 20 देशों के नेता मिस्र में बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। मिस्र के शहर शर्म अल शेख सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह शामिल हो रहे हैं। शर्म अल शेख सम्मेलन में गाजा को लेकर अगली रणनीति पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन का उद्देश्य गाजा पट्टी में युद्ध पूरी तरह समाप्त करने के लिए एक व्यापक समझौते को अंतिम रूप देना है, साथ ही क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी इस समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इरादा शर्म अल शेख सम्मेलन में अपनी शांति पहल के दूसरे चरण को प्रस्तुत करने का है। मतलब एक ऐसी योजना जिसमें गाजा के पुनर्निर्माण के लिए कई प्रस्ताव शामिल होंगे। इसके अलावा इजराइल की सुरक्षा की गारंटी और युद्ध विराम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रावधान भी शामिल है। We're going to make everybody happy. The one thing I can tell you is everybody is happy, whether it's Jewish or Muslim or the Arab countries. Every country is dancing in the streets, and it's going to Egypt after Israel. And we're going to meet all of the leaders of the very powerful and big countries and very rich countries and others, and they're all into this deal. हमास और इजराइल में पीस डील ट्रंप ने कराई है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इस बात का दुख है कि इस डील के लिए उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। שמועל עצב על שחרור מרצחים בשמחה על השבת חטופים. पूरी दुनिया को उम्मीद है कि इजराइल और हमास के बीच जंग अब पूरी तरह रुक जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि गाजा का क्या होगा? क्या गाजा फिर से बस पाएगा?
क्या गाजा इजराइल के कब्जे से मुक्त हो पाएगा? और क्या ट्रंप की पहल ने रूस यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने का रास्ता भी दुनिया को दिखा दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।